अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। आपने ये ऐड देखा, कुकिंग चैनल का ऐड है बेसिकली, और आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को, कुकिंग चैनल को, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ना सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए बल्कि इस चैनल को आप देखें भी और अपनी राय से भी आगाह करें। और जब तक, मैंने आपको पहले भी बताया, इसके 1000 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल नहीं हो जाते तो मैं आपसे इसी तरह रोज़ाना रिक्वेस्ट करता रहूँगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इस वक्त खुशी की बात है कि खुशखबरी है। शारजा और दुबई से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाने वालों के लिए ना सिर्फ फ़्लाइट्स में इजाफा बल्कि जो आपका लगेज होता है, बैगेज होता है, उसका जो वज़न है उसमें भी इजाफे का ऐलान किया गया है और निस्बतन किराए भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक और ख़बर है कि अब इंडिया ने जब से क्वारंटीन की पाबंदी का ऐलान किया है और उसके बाद से अब इंडिया के जो टिकट हैं ख़ास तौर पर यूएई से, वो अब आप ये समझ लीजिए कि कोड़ियों के दाम जो हैं वो दस्तयाब हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोड़ियों के दाम कैसे? वो इस तरह के अब जो शारजा बेस्ड एयर अरेबिया एयरलाइन है उसने इंडिया के 13 शहरों के लिए, मैं वो पाकिस्तान वाली खबर पर आता हूँ, इंडिया के 13 शहरों के लिए जो टिकट अनाउंस किया उसकी एक तरफा कीमत है 250 दिरहम। 250 दिरहम मैं समझता हूँ कि एक तरफा किराया, और दो तरफा कर ले तो 500 हो जाएगा, बल्कि शायद इससे भी सस्ता। तो ये बहुत ही सस्ता किराया है और इसकी बड़ी वजह यह है कि एयर अरेबिया अपने रूट्स पर नुकसान कर रही थी क्योंकि लोगों ने इंडिया जाना छोड़ दिया था। उसकी वजह क्वारंटीन ही है। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि महाराष्ट्र की रियासत ने, जो इंडियन रियासत महाराष्ट्र है, उसने अब ये ऐलान किया है, ये फैसला किया है कि यूएई, दुबई वगैरह से, ये शारजा से आने वाले जितने भी मुसाफिर हैं अब उनको 7 दिन की जो मैंडेटरी या लाजमी क्वारंटीन पीरियड है वो मुकम्मल करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ महाराष्ट्र ने ये ऐलान किया, बाकी रियासतों ने इस तरह का कोई ऐलान या फैसला नहीं किया। और अलबत्ता वो जो पीसीआर टेस्ट की सहूलत है या शर्त है वो कायम रहेगी। अब कौन कौन से इंडियन शहरों के लिए एयर अरेबिया ने 250 दिरहम वाले टिकट का ऐलान किया है वो मैं जल्दी नाम पढ़ देता हूँ। उसमें दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद, जयपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद, गोवा, कैलिकट, कोची, त्रिवेंद्रम जो भी है, चेन्नई, कोयम्बटूर और नागपुर। इसके अलावा जो खबर मैं मेरे पाकिस्तानी भाइयों के लिए खुशखबरी है, ख़ास तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान के शहरों बल्कि इस्लामाबाद, लाहौर से जिनका ताल्लुक है, पेशावर से जिनका ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो निजी एयरलाइन है सरीन एयरलाइन जिसे हम कहते हैं, उसने अब ऐलान किया है कि अब वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए परवाज़ों में इजाफे का उसने ऐलान किया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि उन्होंने जो आपका पर्सनल बैगेज होता है उसमें उन्होंने कितना इजाफा किया है। अब ये जो दुबई और शारजा से सरीन एयरलाइन की जो सर्विस है वो जाती है, अब उन्होंने सरीन एयरलाइन के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जी अब उनकी पाकिस्तान के लिए जो फ़्लाइट्स की तादाद है वीकली वो 20 कर दी गई है। और इसमें वो लोग जो शारजा से इस्लामाबाद, शारजा से पेशावर, शारजा से लाहौर जाएंगे, उन फ्लाइट्स में की तादाद में इजाफा किया गया है। इसी के साथ साथ दुबई से पेशावर की रोज़ाना अब रोज़ाना तो नहीं, मेरे ख्याल है हफ्तावार 3 परवाज़ें हैं
बहरहाल इन परवाज़ों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। ये मैं दोबारा देख लेता हूँ, उसको पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोगों के जहनों में कोई इबहाम बाकी ना रहे इस हवाले से। इसमें यह कहा गया है कि जनाब अब शारजा टू इस्लामाबाद 3 परवाज़ें हैं, इसी तरह लाहौर के लिए 3 परवाज़ें हैं, पेशावर के लिए 3 परवाज़ें हैं, और 3 परवाज़ें हफ्तावार वो हैं दुबई से पेशावर के लिए। ये जो पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद के जो हमारे जो दोस्त हैं जो यूएई में क़याम पजीर हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आप अपने साथ 50 केजी जो है वो सामान भी ला सकते हैं। और इस वक्त आम जो एयरलाइंस हैं, दीगर एयरलाइंस हैं जिसमें PIA है, एयर ब्लू है, एमरेट्स है, एयर अरेबिया है, फ्लाई दुबई है, वो 20 से 25, ज़्यादा से ज़्यादा 30 केजी सामान अलाउ कर दिए हैं। लेकिन अब ये जो सरीन एयर है, इन्होंने 50 केजी सामान अलाउ किया है। आप यकीन कीजिए वो लोग जो 1 साल या 2 साल के बाद अपने अपने घरों को छुट्टी पर आते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कि उनके पास सामान होता है और सामान अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो उन बेचारों से बहुत ज़्यादा रकम वसूल की जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये 3 शहर इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर जाने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। 50 केजी सामान पर पर्सन, अगर आप 2 अफराद हैं तो 100 किलो सामान आप ला सकते हैं। और वीकली 3 परवाज़ें हैं। और मुझे ये भी मालूम है, अब मैं ज़ाहिर है मैं एयर वो जो सरीन एयर है मैं उसको रिप्रेजेंट तो नहीं करता, ना मैं उनकी प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई एयरलाइन इस तरह की सहूलत फराहम करती है अपने मुल्क के शहरियों के लिए तो उसको उजागर करना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और हमारी जो कौमी एयरलाइन है वो भी इससे सबक सीखे और वो भी डिस्काउंटेड टिकट्स दे, इसी तरह सामान में रियायत दे और इसी तरह परवाज़ों को बढ़ाए। मुकाबला इसी को कहते हैं। अगर इसी तरह मुकाबला होगा तो डेफिनेटली हमारी कौमी एयरलाइन के जो हुकाम हैं वो भी इस बारे में सोचेंगे और बिल आखिर फ़ायदा किसको होगा, आपको और मुझे। लिहाजा वो लोग जो इस वक्त यूएई में मुकीम हैं और पाकिस्तान अपने वतन छुट्टी पर जाना चाहते हैं, मैं तो उनसे ये कहूँगा कि वो इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपके मुल्क की एयरलाइन है, बेशक निजी सही लेकिन है तो हमारे मुल्क की एयरलाइन। और अगर इसके बाद PIA इस तरह का कोई ऐलान करती है जिसकी तवक्को ज़रूर है तो फिर आप PIA का इंतखाब कर सकते हैं। मुमकिन है एयर ब्लू इसका जो है वो ऐलान कर दे। हाँ, एक और ख़बर वो ये है कि मेरी मालूमात के मुताबिक एयर सियाल ने अब दुबई के लिए अपनी पहली परवाज़ जो है वो चला दी है। अभी तक उनका शेड्यूल सामने नहीं आया कि सियालकोट से जाएगी रोज़ाना, लाहौर से जाएगी, इस्लामाबाद से जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि एयर सियाल का एक कामयाब साल मुकम्मल होने के बाद अब एयर सियाल ने दुबई के लिए अपनी जिसे फ़्लाइट कह लें या अपनी फ़ज़ाई सर्विस का आगाज़ कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत उठाएं, क्योंकि अगर आप लोगों के पैसों की बचत होती है तो ज़ाहिर है मुझे भी खुशी होती है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।